हेलो एवरीवन बच्चों, हम लोग पहला यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे। और बच्चों इस चैप्टर का हम लोग आज लेक्चर 5 देख रहे हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसमें भी बच्चों कोड्स होते हैं बच्चों। तो कहता है कि जो ICBN ये आपका NCERT बुक में दिया हुआ है। तो बच्चों जो आपका NCERT बुक में दिया है उसको हर हाल में याद रखिएगा। ICBN कहता है अगर किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम अगर देना है तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का ICBN देगा। ओके, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। अगर किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम अगर देना है तो बच्चों वह कौन देगा बताइए? तो ICBN देगा। ICBN क्या है बच्चों? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का एक कोड है। ओके, दूसरा बच्चों अगर ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यह एनिमल्स का साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करेगा। है किसी वायरस का साइंटिफिक नेम देना है तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का कौन सा कोड देगा बताइए? तो आप बोलोगे इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। फिर बच्चों कल्टीवेटेड प्लांट्स, याद रखिएगा बच्चों, कल्टीवेटेड प्लांट जिन प्लांट्स को हम लोग कल्टीवेट करते हैं उनका साइंटिफिक नेम देने के लिए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का जो कोड होता है उसका नाम है ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। जो अगर किसी बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम देना है बच्चों, ओके, तो अगर बच्चों अगर ICBN अगर दिया जाता है तब तो कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। तो क्या किया जाए? तो बच्चों उल्टा कर दिया गया, ICNB। समझिएगा, ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। दूसरा बात बच्चों, अगर ICNB अगर आप नहीं बोलना चाहते हो तो इसी को आप ऐसे बोल सकते हो, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बच्चों देखिए B कैपिटल B है और स्मॉल a स्मॉल c है, ध्यान रखिएगा। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब आप लोग एक नया टर्म समझिए, टैक्सोनॉमिकल एड्स। बच्चों टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? तो टैक्सोनॉमिकल एड्स आर दोज टूल्स, टैक्सोनॉमिकल एड्स आर दोज टूल्स व्हिच हेल्प इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो बच्चों टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में जो टूल्स हेल्प करते हैं वह टैक्सोनॉमिकल एड्स कहलाते हैं बच्चों। तो आप कहो क्या कहोगे बच्चों? टैक्सोनॉमिकल एड्स आर दोज टूल्स which helps in टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो जो भी टूल्स हैं जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में हेल्प करते हैं उनको कहा जाता है बच्चों टैक्सोनॉमिकल एड्स कहा जाता है। अब ये टैक्सोनॉमिकल एड्स में देखिए आपका, देखिए जो आपका NCERT दिया है पढ़ने के लिए वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कहोगे टैक्सोनॉमिकल एड्स इंक्लूड हर्बेरियम, क्या है बच्चों आगे डिस्कस करेंगे, बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक। अब बच्चों उसके बाद आप बोलोगे कि ये क्या है बच्चों, कीज हम लोग देखेंगे। और एक और आपका NCERT बुक दिया है बच्चों पढ़ने के लिए, म्यूजियम। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स आर दोज टूल्स व्हिच हेल्प्स इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। अब बच्चों हम लोग एक एक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से, और ये कैसे हेल्प करते हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में वो हम लोग देखेंगे बच्चों। तो कहता है हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, कीज एंड म्यूजियम। ये क्या होता है बच्चों, सबका अंतर देखेंगे। चलिए बच्चों
अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे एक टेक्सोनॉमिकल टूल है, यानी कि टेक्सोनॉमिकल ऐड है बच्चों, जिसका नाम क्या है, हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में हम लोग समझेंगे बच्चों। पहले तो आप ये जान जाइए कि हर्बेरियम क्या है, सिंगुलर वर्ड है बच्चों, और इसी का प्लूरल वर्ड अगर कहिएगा तो ये आपका हर्बेरिया होता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो जैसे आपका बुक लाइब्रेरी होता है, यानी कि हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय, उसी तरह से बच्चों प्लांट को हिंदी में आपका पादप भी कहते हैं बच्चों, तो इसे कहते हैं पादपालय। बोला था हर्बेरियम में क्या किया था बच्चों, हर्बेरियम में क्या होता है ना कि जो आपका जो पेपर का सीट होता है, पेपर का सीट पे प्लांट्स का जो स्पेसिमेन है, यानी कि प्लांट्स का जो बच्चों नमूना है ना, जैसे उसका लीव्स हो गया, रूट्स हो गया बच्चों, स्टेम्स हो गया बच्चों, या अदर पार्ट्स हो गया बच्चों प्लांट्स का, उसको बच्चों पहले ड्राई किया जाता है। ड्राई करके बच्चों उसको सीट पे आपका उसको अटैच कर दिया जाता है बच्चों, उसको प्रेस कर दिया जाता है बच्चों। इसके बाद क्या किया जाता है कि आप देखोगे कि आपका जो उस सीट पे, उस हर्बेरियम सीट पे क्या किया जाता है, आपका फैमिली का नाम लिखा जाता है, प्लांट किस फैमिली में आता है बच्चों, मतलब लोकल नेम इंग्लिश लैंग्वेज में, लोकल नेम आपका अदर लैंग्वेज में। दूसरा बच्चों बॉटनिकल नेम्स, यानी कि साइंटिफिक नेम्स बच्चों। उसके बाद कहता है क्या, आपका देखो कलेक्टर्स नेम आप डाल सकते हो, आपने कलेक्ट किया ना, तो आप जैसे आपका नाम मान लीजिए सपोज कीजिए अमरेंद्र बाहुबली है, तो बच्चों आप अमरेंद्र बाहुबली आप लिख दोगे बच्चों। उसके बाद क्या होता है ना, कलेक्टर्स नेम लिखने के बाद बच्चों आपने कहाँ से कलेक्ट किया बच्चों वो लिखोगे बच्चों, ठीक है ना। आप पूर्णिया से कलेक्ट किए, बिहार के पूर्णिया जिला बच्चों, बिहार का पूर्णिया जिला से कलेक्ट किए, तो आप पूर्णिया जिला का बच्चों पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे बच्चों। इसको अब एक डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन जो है उसको भी आपका, डेट ऑफ कलेक्शन को भी आपको मेंशन करना होगा उस सीट पे। ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ कलेक्शन को भी आपको मेंशन करना है सीट पे, याद रखना है, ठीक है ना बच्चों, है ना। और देख लो बच्चों, अगर ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक पे आपको रिसर्च नहीं करना है। आप जब रेफरेंस बुक पढ़ोगे ना, तो रेफरेंस बुक वाला नौटंकी खूब करेगा। वो कहेगा क्या कि कोई बोटनिस्ट है, वो पहले फील्ड में गया, फील्ड में जाने के बाद वो आपका ट्रोवेल, खुरपी कहते हैं बच्चों, ट्रोवेल लिया बच्चों, है ना। कोई प्लांट्स को मान लीजिए सॉइल से उखाड़ना है, छोटा प्लांट को, है कि नहीं। अब नीम का बड़ा बड़ा पेड़ को तो नहीं ना लगा दोगे हर्बेरियम सीट में। कहता है क्या बच्चों, छोटा प्लांट को खुरपी से उखाड़ लिए, मान लीजिए उस प्लांट का स्टेम का कोई पार्ट को कट करना है बच्चों, तो कटर ले जाओगे कि नहीं। तो बोटनिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, फील्ड में जाते हैं हर्बेरियम के लिए, पौधे कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो उनको बच्चों ये सब आपका इंस्ट्रूमेंट्स को रखना पड़ता है ना। उसके बाद बच्चों एक बात तो हमेशा लेकिन वो ध्यान देते हैं, याद रखिएगा कि जो बोटनिस्ट होते हैं ना, वो एक बात का ध्यान ही रखते हैं कि आपका कोई भी प्लांट इन्फेक्टेड नहीं लेते हैं, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि आप जानते हो ना बच्चों, प्लांट्स भी होते हैं, कोई प्लांट वायरल इन्फेक्टेड होते हैं, कोई प्लांट बच्चों आपका फंगस से इन्फेक्टेड होते हैं, कोई प्लांट आपका बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं बच्चों, है ना। तो इन्फेक्टेड प्लांट नहीं लेना है बच्चों, इन्फेक्टेड प्लांट नहीं लेना है बच्चों, हेल्दी प्लांट लेते हैं वो लोग। और दूसरी बात बच्चों, जो मैंने कहा देखिए हर्बेरियम सीट का बच्चों स्टैंडर्ड साइज है, कभी कोई नहीं पूछे, तो 41.25 सेंटीमीटर इंटू 28.75 सेंटीमीटर, हाँ 41.25 सेंटीमीटर बाई 28.75 सेंटीमीटर। बच्चों फिर देखो ध्यान से, तो मैंने आपको जो कहा कि देखिए क्या कहता, हर्बेरियम क्या है, तो ये स्टोर हाउस है बच्चों कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का। हर्बेरियम क्या है बच्चों, एक स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का बच्चों। इसमें प्लांट्स, बताइए इसमें प्लांट्स का स्पेसिमेन को ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं बच्चों सीट्स पे उसको पेपर सीट पे बच्चों, पेपर का जो सीट होता है ना बच्चों, मोटा होता है, मोटा पेपर का सीट पे उसको क्या करते हैं बच्चों, अटैच करते हैं। अब कहता है बच्चों, और अब बोलोगे फॉर जो पेपर का सीट से प्लांट का स्पेसिमेन को अटैच किया जाता है बच्चों, ग्लू वगैरह का हेल्प से भी अटैच कर सकते हो। और सीट्स को बच्चों अरेंज किया जाता है, जानते हो, क्लासिफिकेशन के सही सिस्टम के अनुसार, क्लासिफिकेशन के सही सिस्टम के अनुसार, जैसे मन तैसे नहीं बच्चों। इसको आप ऐसे समझो कि मान लीजिए आप जो है ना किसी बुक लाइब्रेरी में गए, आप बुक लाइब्रेरी में गए बच्चों, आप देखिए हो ना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में कैसे बड़ा बड़ा बुक लाइब्रेरी होता है ना। पटना यूनिवर्सिटी में देखिए बच्चों, पटना लाइब्रेरी है ना, कितना विशाल लाइब्रेरी होता है बच्चों, हर तरह का बुक रखा जाता है बच्चों। तो कहता है क्या, तो मेरा कहने का मतलब है क्या बच्चों कि जो बुक लाइब्रेरी है, तो आपको क्या लगता है बुक लाइब्रेरी में जैसे मन तैसे बुक रख दिया गया है ना। नहीं बच्चों, अगर कोई बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा अगर है ना आपका बोटनी का स्टूडेंट है,
तो जितने भी आपका बॉटनी से रिलेटेड बुक होंगे उनको एक जगह रखा गया होगा, एक सिस्टम में रखा गया होगा बच्चों। कोई स्टूडेंट है बच्चों, जूलॉजी का स्टूडेंट है, तो उसके लिए अलग बुक रखा है, जूलॉजी वाला बुक का अलग रखा गया होगा। तो बच्चों वह सब कुछ सिस्टम में होता है। उसी तरह से कहता है कि जो हर्बेरियम होता है बच्चों, हर्बेरियम में जो सीट्स होता है, हर्बेरियम जो होता है बच्चों, हर्बेरियम मान लीजिए इसे ये जो एक बड़ा सा हॉल ले लीजिए, जैसे बुक लाइब्रेरी देखे हो ऐसे समझिए कि बड़ा सा हॉल है, लाइब्रेरी है ना। उस हॉल में बच्चों क्या होता है ना कि आपका अलग अलग अलमीरा वगैरह में क्या करते हैं ना, हर्बेरियम सीट्स को बच्चों अरेंज किया जाता है, हर्बेरियम सीट्स को रखा जाता है और क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार, ताकि जब भी किसी प्लांट का स्पेसीज को खोजा जाए तो आसानी से वो मिल जाए। समझे बच्चों? जैसे कि आप बुक लाइब्रेरी में जाते हो, जो बुक आप मांगते हो वो बुक आपको मिल जाता है, सही जगह पे बच्चों रखा रहता है, इसी कारण से। तो बच्चों आप बोलोगे इसके कारण से यूज क्या हुआ? यूज बहुत हुआ। यूज मान लो बच्चों कोई बोटनिस्ट है, कोई स्टूडेंट है बच्चों, किसी को बोटनी से बहुत ज़्यादा लगाव है, किसी स्टूडेंट को बॉटनी से बहुत ज़्यादा लगाव है, वो चाहता है कि नहीं मैं इस प्लांट के बारे में आज जान के रहूँगा, मैं माँ कसम खाता हूँ मैं इस प्लांट के बारे में जान के रहूँगा बच्चों। तो क्या करेगा वो? जानने के लिए कहाँ जाएगा? वो सीधे वो प्लांट के पास कहाँ वो प्लांट को खोजेगा, उस प्लांट को खोजने के लिए कहाँ भटकेगा? चुपचाप बच्चों हर्बेरियम में चला गया। हर्बेरियम में जाने के बाद जो है ना वहाँ पर उसको पता है कि अच्छा वो मुझे उस प्लांट का फैमिली के बारे में स्टडी करना है, उस प्लांट का ये फैमिली के बारे में हमें स्टडी करना है। तो बच्चों उस प्लांट का स्पेसिफिक प्लांट का जो सीट है, उस हर्बेरियम के अंदर जो सीट है बच्चों, उस सीट को अपना आराम से निकाल लिया बच्चों, निकाल करके देख लिया वो इस प्लांट्स का लीव्स ऐसा है ना, स्टेम्स ऐसा है, रूट्स ऐसा है, और भी बहुत सारे उसमें नोट्स लिखे होते हैं बच्चों, वो सब देख लिया। तो बताइए बच्चों टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में हेल्प हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो बहुत पूरा का पूरा हेल्प हुआ। बोले गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ बच्चों। टीचर लोग को ये देना चाहिए हर्बेरियम सीट बनाने के लिए। तो हर्बेरियम सीट कुछ नहीं बच्चों, आप घर में आप जाकर के बना सकते हो। कैसे प्लांट्स का पार्ट्स को आप देखिए कलेक्ट करेंगे, कैसे उसको आपका ड्राई करेंगे, उसके बाद बताइए सीट के साथ प्रेस करेंगे और सीट के साथ उसको अटैच कर देंगे बच्चों। ये पेपर सीट्स है बच्चों, और आप देखा इस पेपर सीट में एक लेवल लगा हुआ है, जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए पल्लवी एक बच्ची है बच्चों, वो देखिए निराला सर पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, फैमिली। यहाँ देखिए बच्चों अब कहता है कि अब यहाँ पे क्या है बताओ, ये जो प्लांट जो कलेक्ट किए उस प्लांट का फैमिली का नाम लिखना है, बॉटनिकल नाम लिखना है बच्चों, उसे लोकल नेम यहाँ लिखना होगा, इस प्लांट के में कुछ और भी नोट्स लिखने होंगे बच्चों। कहता है डेट लिखना होगा, प्लेस लिखना होगा, और अब अपना देखिए कलेक्टर नेम उसने कलेक्ट किया है तो अपना नाम उसने लिख दिया है। चलिए बच्चों यहाँ देखिए हर्बेरियम सीड्स बनाने से क्या फायदा होता है बच्चों? देखिए तो पहला ये परमानेंट रिकॉर्ड देता है प्लांट्स का किसी ज्योग्राफिकल एरिया में बच्चों, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में हर्बेरियम जो होता है ना अस्थाई रिकॉर्ड रखता है। किसी ज्योग्राफिकल एरिया में जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका अस्थाई रिकॉर्ड रखता है कौन बच्चों? हर्बेरियम। दूसरा बच्चों कहोगे यह हेल्प करता है क्या में करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में, प्लांट्स का सही आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है बच्चों। उसके अलावा बच्चों ये आपका करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है प्लांट्स के बारे में। बताइए किसको? रिसर्चर्स को देता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, और देखिए अब हम लोग हर्बेरियम का जिक्र करते हैं बच्चों, पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज में बच्चों बहुत सारे हर्बेरिया है। अब एक एक हर्बेरिया का नाम तो याद हो नहीं सकता है, पॉसिबल है नहीं बच्चों, ना हमसे याद होगा ना कभी तुमसे याद होगा, जो बात है साफ है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक याद कर लेंगे कि आपका लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है ये कहाँ है बच्चों? ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन में। रॉयल बोटेनिकल कहाँ है बच्चों? तो इंग्लैंड के लंदन के क्यू में। यहाँ पे बच्चों क्या है बताओ? ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, उसी रॉयल बोटेनिकल गार्डन में ही बनाया गया है लार्जेस्ट हर्बेरियम। और तुमको सुन के आश्चर्य होगा बच्चों, एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे बच्चों 6.5 मिलियन हर्बेरियम सीड्स को रखा गया है। मतलब सोचिए कितने ज्यादा प्लांट्स स्पेसिमेन को रखा गया है, 6.5 मिलियन। कम नहीं होता है बच्चों। लेकिन हमारा इंडिया भी कम नहीं है, हमारा इंडिया भी बच्चों कम नहीं है बच्चों। इंडिया हमारा कम क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों आप कभी अपने मम्मी पापा को बोलो, सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि चलिए पापा कोलकाता में
कोलकाता में हमें एक जगह है शिवपुर, शिवपुर ले चलिए। शिवपुर में एक जगह है बच्चों, है ना, जहां इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर में इंडियन बॉटनिकल गार्डन है बच्चों। उस इंडियन बॉटनिकल गार्डन में बच्चों आप जाओगे तो कहता उसके अंदर एक आपका हर्बेरियम है, उसको सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहते हैं। और सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम में बच्चों लगभग 2 मिलियन हर्बेरियम सीड्स को बनाया गया है, मतलब 2 मिलियन प्लांट्स स्पेसिमेन को बच्चों वहाँ पे रखा गया है। तो बच्चों ये आपका, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे क्या होता है बच्चों हर्बेरियम।